की गहराइयों से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि गौतम बुद्ध जी ने इस संसार को समानता का रास्ता दिखा करके इस देश का नाम, जब हमारे विशिष्ट अतिथि दूसरे देशों में जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। वहां कोई ये नहीं कहता कि मैं राम श्याम की धरती से आया हूं तो बुद्ध की धरती से आया हूं। लेकिन आडंबरवाद ने इस देश का सर्वनाश किया और इस देश को, जहां 33 करोड़ देवी देवताओं का वास और देश भूखा और कण कण में अंधविश्वास, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गौतम बुद्ध की विचारधारा जो उन्होंने विश्व को पंचशील दी कि इन नर ही नारायण है। जितने भी अगर हम किसी को भी पूछते हैं मानव रूप में पूछते हैं, मानव ही भगवान का दूसरा रूप है। मैं ये कहूंगा कि पंचशील को कोई अपनाए। पंचशील में चोरी, झूठ, नशा, अनैतिक व्यभिचार और बिना वजह हत्या, ये 5 बात इंसान अगर छोड़ देता है तो उसको मानव कल्याण के रास्ते से उसके जाने के बाद लोग भगवान मानते हैं। लेकिन ना हमने कबीर साहब को पढ़ा, ना हमने रविदास जी को मानना, ना हमने गुरु नानक देव जी को मानना, ना हमने गौतम बुद्ध जी को मानना, और ना आज के हमारे भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिसने हर व्यक्ति को ऊंच नीच से ऊपर उठा करके आर्टिकल 15 और 16 में साफ लिख रखा है कि कोई धर्म, जाति, जन्म स्थान या लिंग भेद से कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है और कोई भी नीचा नहीं है। लेकिन बदकिस्मती है, हम आज बाबा साहब की मूर्तियां हर चौक चौराहे पर लगा करके माला पहना देते हैं उनके श्रद्धांजलि देने के लिए, जन्म पे, परिनिर्माण दिवस पे। लेकिन उनकी जो विचारधारा थी आज भी हम उसको फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आज हम बाबा साहब की विचारधारा को और गौतम बुद्ध की विचारधारा को इस देश में साकार करें तो इस देश में 6 ऋतुएं हैं। हर चीज का खजाना इस देश को लोग सोने की चिड़िया कहते थे। लोगों ने इस देश को जो अंधविश्वास का एक ऐसा अंधेरा मार्ग दिखा दिया है कि जिसके ऊपर चल करके बच्चा उन बातों को मानने के लिए मजबूर है जो कहीं इतिहास के पन्नों में नहीं है। हमें नहीं लगता कि आज बाबा साहब की उस संविधान की रचना को हम कहां छोड़ के हम ग्रंथ पोथियां पढ़ने में लग रहे, हम कावड़ा ढोने में लगे हुए हैं। हम आज इस देश के निर्माण की बजाय इसे उसके अंधे रास्तों पर खेलने में लगे हुए हैं। मित्रों, अगर हम सच्चे बौद्धिस्ट हैं, सच्चे बाबा साहब के अनुयायी हैं, हमें क्या करना है? हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग है, समानता का मार्ग, भाईचारे का मार्ग, बराबरी का मार्ग। लेकिन इस मार्ग को 85% लोग जो इस व्यवस्था के शिकार हैं वो ही नहीं मानने के लिए तैयार। हम में से कुछ लोग जो आज इस मिशन के लिए काम कर रहे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है भंते जी महाराजों के और इस सोसाइटी के मैं किन शब्दों से शुक्रिया अदा करूं कि कम से कम आपने बाबा साहब को याद करते करते गौतम बुद्ध जो विश्व के लगभग 80 देशों में पूजे जाते हैं, इस दुनिया में 195 कंट्री हैं जो नामित हैं, उनमें से 85 कंट्रियों में गौतम बुद्ध जी को पूजा जाता है। लेकिन हम आज इस देश के अंदर जहां बुद्ध धर्म का जहां बुद्ध धर्म पैदा हुआ या हमारे गौतम बुद्ध जी पैदा हुए, इस देश में हम आज तक समझ नहीं पाए। मैं शब्दों से नहीं, दिल की गहराइयों से आप सभी का जहां आज की झांकियां निकालने के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं भी कुरुक्षेत्र से एक दिन आपकी एक वीडियो क्लिप में मोबाइल पे देख रहा था। हम सबे क्या करना चाहिए
कि अगर कोई अच्छा कार्य हो रहा है वहाँ बुलाने की इंतजार नहीं होनी चाहिए, वहाँ अपने से जाकर के शरीक होना चाहिए। और अगर हम बुलावे की इंतजार करते रहेंगे, यही हमारी कमजोरी हमें बांटे हुए है। आज हम टुकड़ों टुकड़ों में लगभग 6743 जातियों में बांट करके मनुवादी व्यवस्था के शिकार हम इस देश का नाश अपने आप से करे बैठे। नहीं तो बाबा साहब ने हर एक को एक हथियार दिया था, समय पर उस हथियार को हम चलाते तो आज हमारा कोई शोषण करके हमें नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं जुटाता। मित्रों, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जहाँ हम बाबा साहब की मूर्तियों और भावों में विश्वास रखते हैं, इस विचारधारा को जितना भी आगे से आगे फैलाने की हिम्मत रखते हैं उसे आगे से आगे बढ़ाएं और सब किसी को बराबरी के इस भाव से अवगत कराएं कि इन जितने भी महापुरुष आए सभी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, लेकिन हम बाहर मुखी होकर के मूर्तियों में अपना विश्वास लिए बैठे हैं, जबकि मूर्तियों के अंदर धोख मारने वाले लोग, मूर्तियों की पूजा करने वाले लोग आपकी इंतजार करते हैं कि ये कुछ चढ़ाएंगे हम खाएंगे। लेकिन फिर भी हम नहीं समझ सके कि मंदिरों के बाहर दुनिया भर के भिक्षुक बैठे हैं, वो आपसे मांग रहे हैं, आप पत्थरों से मांग रहे हैं। बाबा साहब ने और गौतम बुद्ध जी ने एक ही बात समझाई थी कि इंसान ही नर ही नारायण है। अगर वो 5 बातों के इस पंचशील सिद्धांत को अपना ले, अच्छे काम करने के बाद लोग उसे पूजते हैं और उसे भगवान मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक थे गौतम बुद्ध जी, उसकी वैज्ञानिक जहाँ जहाँ विज्ञान गया, जहाँ जहाँ बुद्धि गई, वहीं वहीं विकास हुआ, वहीं वहीं तरक्की हुई, जहाँ जहाँ विश्वास हुआ वहीं वहीं विनाश हुआ। आज मैं सोसाइटी के सभी भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। आपने मुझे 2 मिनट का समय दिया, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको कैसे धन्यवाद करूँ। नमस्कार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.